अब ये जो आपके पास आखिरी का 30 दिन बचा है, इस 30 दिन के अंदर आपको कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए जिससे कि एक टॉपर बनता है, जिससे कि आपका बढ़िया सा रिवीजन हो, जिससे कि आपका बढ़िया सा नंबर आए, ये हर एक चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत स्पेशल है। अक्सर आप सुनते होंगे एक बच्चा है जो पूरे साल मेहनत करता है लेकिन फिर भी अच्छा नंबर नहीं आता। उसके पीछे कारण क्या है कि आखिरी के दिनों में उनकी जो तैयारी है वो अच्छे से नहीं हो पाती। और एक बच्चा है जो पूरे साल घूमता है लेकिन लास्ट टाइम में स्मार्ट तरीके से थोड़ा पढ़ता है और वो बढ़िया नंबर लेके आ जाता है। तो आखिरी के 30 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इस 30 दिन के अंदर में आप क्या करोगे, किस तरह से पढ़ोगे, कैसे आप प्लान बनाओगे, किस तरह से पढ़ के आप बढ़िया नंबर ला सकते हो, इस चीज के बारे में बात करेंगे। इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, आपके मन में ये सारे सवाल आ रहे होंगे, सर आगे क्या करें, कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, टेंशन बहुत हो रहा है, नींद बहुत आती है, पढ़ते हैं भूल जाते हैं और मात्र 30 दिन आपके पास है, टेंशन आपको बहुत हो रहा है। ये सारा सवाल आपके मन में है। अब प्यारे बच्चों, ये सवाल मन में रखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो सवाल करने से कुछ मिलेगा नहीं। आपके दिमाग में होना चाहिए कि एग्जाम कितने मार्क्स का होता है, 500 मार्क्स का, यानी टोटल 500 मार्क्स का एग्जाम होता है। 500 में से कम हमको 450 लाना है, ये है हमारा टारगेट। अब चलो इसको कैसे अचीव कर सकते हैं, बात करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है 500 में से 200 मार्क्स जो है वो लैंग्वेज पेपर होता है, 200 मार्क्स का, है ना। जैसे 500 नंबर का एग्जाम होता है, 500 में से 300 नंबर का आपका मेन पेपर होता है ना, और 200 नंबर का लैंग्वेज पेपर होता है। या तो आपका हिंदी होगा, इंग्लिश होगा या उर्दू होगा, या किसी किसी का मैथिली होगा, लेकिन ज्यादातर बच्चों का हिंदी, इंग्लिश या उर्दू होता है। इन तीनों में से 2 सब्जेक्ट आपका होगा ही होगा, और दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर के कितना नंबर आपका आ जाएगा, 200 नंबर। यानी कहने का मतलब अगर ये तीनों, मतलब इनमें से 2 सब्जेक्ट आपका होगा, और अगर दोनों सब्जेक्ट को बढ़िया से मजबूत कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 200 नंबर। चलिए पहले 200 नंबर लाने का बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि 300 नंबर आप कैसे ला सकते हैं। एकदम बढ़िया से वीडियो बनाए हैं, इस तरह का वीडियो आपको शायद ही मिलेगा। चलो अब बस आप सुनिए, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ये तीनों में ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का पूछा जाता है, सब्जेक्टिव भी 50 नंबर का पूछा जाता है। पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव कहां से आता है, चलिए जल्दी से बात करते हैं। टोटल आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 में से 50 क्वेश्चन आपका मान लो बुक से रहता है और 50 क्वेश्चन आपका ग्रामर से रहता है। 50-50, कभी कभी ग्रामर से थोड़ा ज्यादा भी रहता है, लेकिन 50-50 मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, कम से कम बुक से लेके आना है 10, 20, 30 नंबर, और ग्रामर से लेके आना है 10, 20 या 30 नंबर। तो इस तरह से ग्रामर और बुक दोनों मिलाकर के आपको 50 ऑब्जेक्टिव लाना है। और ऑब्जेक्टिव में नंबर लाना बहुत आसान है ना। अगर आप हिंदी व्याकरण है तो व्याकरण पढ़ोगे, कम से कम 30-40 नंबर वहीं से आ जाएगा। अगर ग्रामर रखे हैं तो ग्रामर में 30-20 नंबर आ जाएगा, बुक से 20-30 नंबर आ जाएगा। उसी तरह उर्दू कवायद से आपका आ जाएगा 20-30 नंबर, और बुक से आ जाएगा 20-25 नंबर। तो इस तरह से अगर आप ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर लाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान है। 50 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ना क्या पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव, और वो ऑब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे कहां से मिलेगा। ठीक, अब हम लोग आज बात करते हैं सब्जेक्टिव के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव पूछा जाता है हिंदी में, वो कहां से आता है। तो देखो, आपको निबंध पूछा जाएगा। टोटल आपको निबंध देगा 6 में से कहेगा कि एक निबंध लिखो, और एक निबंध लिखेगा 8 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, हम आपको एक वीडियो बना देंगे, 8 नंबर कंप्लीट। सप्रसंग व्याख्या, टोटल 2 क्वेश्चन रहेगा सप्रसंग व्याख्या का, उसमें से 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 में से आपको 2 क्वेश्चन बनाना है और 8 नंबर वहां से मिल जाएगा, 16 नंबर। आवेदन पत्र, एप्लीकेशन लिखने, आवेदन लिखने के लिए कहेगा, और वो 5 नंबर का रहता है, 16-5 21। प्रश्न उत्तर रहेगा, हम आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़िया से बना लोगे, 10 नंबर का। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, ज्यादातर सारांश पूछा जाता है, 15 नंबर का। और संक्षेपण करें, कोई थोड़ी सी कहानी देगी, उसको शॉर्ट में लिखना है, ये पूछा जाता है 4 नंबर का। यानी ये मात्र ये कई टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको 50 नंबर सब्जेक्टिव का आ गया। जी हाँ, कितना आसान है, सही बता रहे हैं। इसके लिए एक वीडियो, इसके लिए एक वीडियो, इसके लिए एक वीडियो, इसके लिए 2 वीडियो, इसके लिए 2 वीडियो, इसके लिए 1 वीडियो, मतलब मात्र 7-8 वीडियो में आपका पूरा सब्जेक्टिव 50 नंबर कंप्लीट। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको व्याकरण पढ़ लेना है और बुक पढ़ लेना है, बस हिंदी का कंप्लीट तैयारी। तो ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही आपको पढ़ना है सब्जेक्टिव में। अब बात करते हैं इंग्लिश का। देखो, इंग्लिश भी 100 नंबर का होता है। 100 में से 50 नंबर लगभग ग्रामर से पूछा जाता है, मतलब 50 नंबर पहले ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 50 नंबर सब्जेक्टिव। ये तो क्लियर। ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको बता दिए कि ग्रामर और बुक
दोनों चीज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं सब्जेक्टिव के बारे में। भाई ऑब्जेक्टिव में देखो ग्रामर में कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं ये हमने यहां पर लिख दिया है। अगर आप देखना चाहो देख सकते हो, जैसे टेंस से 4-5 नंबर, वॉइस से 5-6 नंबर, नरेशन से 5 मार्क्स, है ना, मॉडल से 3 मार्क्स। तो ये सारा ग्रामर का टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव के बारे में, है ना। सब्जेक्टिव टोटल कितने नंबर का पूछा जाता है इंग्लिश का? 50 नंबर का। पहले बात करते हैं शुरुआत का 31 नंबर कहां से मिलेगा। तो देखो आपको ए से पूछा जाएगा, ए से पूछा जाता है, जिसमें से 5 ऐसे रहता है, उसमें से एक बनाना है, 8 नंबर मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन, एक लाइन दे देगा, उसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए कहेगा, वहां पे भी आपको 4 नंबर मिल जाएगा। फिर एक पोएट्री का एक एक्सप्लेनेशन देगा, वहां पे 4 नंबर मिल जाएगा। एक लेटर लिखने के लिए कहेगा, लेटर या एप्लीकेशन, उसको लिखोगे 5 नंबर वहां से मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन, 10 में से 5 क्वेश्चन बनाना है, 2-2 नंबर मिलता है, 10 नंबर। तो इस तरह से सारा क्वेश्चन बना लोगे, टोटल मिलेगा आपको 31 नंबर। अब सोचो, ए से एक वीडियो, एक्सप्लेनेशन एक वीडियो, एक्सप्लेनेशन पोएट्री एक वीडियो, लेटर एप्लीकेशन एक वीडियो, क्वेश्चन आंसर 2 वीडियो, यानी 6-7 वीडियो में आपका 31 नंबर कंप्लीट। अब आगे बात करते हैं, ध्यान से देखो 19 नंबर की तैयारी कहां से। तो देखो एक आपको समरी रहेगा प्रोज सेक्शन से, प्रोज पोएट्री 2 सेक्शन होता है, तो प्रोज से आपको एक समरी पूछा जाएगा। टोटल 4 समरी रहेगा, 4 में से आपको एक समरी बनाना है। समरी का मतलब जो आप कविता पढ़ते हैं ना, उसी को शॉर्ट में समरी में लिखना है। टोटल 4 रहेगा, 4 में से कहेगा एक मात्र बनाओ, आराम से बन जाएगा। फिर एक पोएट्री का भी आपको देगा 4 में से एक बनाओ। फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करने के लिए कहेगा, टोटल 3 क्वेश्चन देगा, उसमें से कहेगा एक बनाओ, ठीक है। बहुत आसान है ये सब। फिर मैच द फॉलोइंग, है ना, राइटर का नाम इधर लिख देगा, इधर लिख देगा पोएट्री का नाम, कि भाई स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा लिखा गया है, तो मिलाना पड़ेगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। फिर उसी तरह से आपको ट्रांसलेट करने के लिए देगा 5 नंबर का, तो इसमें से आपको एक ही बनाना है, और ये टोटल मिलाकर के आपको मिल जाएगा 19 नंबर। यानी कि 50 नंबर का सब्जेक्टिव आप इंग्लिश में भी देख लिए कि कितना आसान है लाना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे। उर्दू में भी 100 नंबर का पूछा जाता है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए ग्रामर और आपको बुक यानी कवायद और बुक पढ़ना पड़ेगा, वो हम आपको बता देंगे कहां से। अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो मजमून पूछा जाता है 8 नंबर का, ठीक है। जैसे कुरान पाक, पसंदीदा खेल हो गया, शादी का मौसम, इस तरह से कोई टॉपिक देगा, है ना, उसमें से आपको एक बनाना पड़ेगा, 8 नंबर, वही निबंध हो गया एक तरह का। फिर उसके बाद शेर की तसरी 4 नंबर का। फिर उसके बाद, है ना, क्या बोलते हैं, तसरियों सिया को, यानी कि यहाँ पर आपको कोई लाइन दे देगा, उसको समझाना है, पैराग्राफ दे देगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है लाइन को। फिर आपको खत या दरखास्त लिखने के लिए कहेगा 5 नंबर का। फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देगा आपको, है ना, टोटल 10 नंबर का। फिर लॉन्ग टाइप, फिर दीर्घ प्रश्न देगा टोटल, यानी टोटल क्वेश्चन रहेगा 10 में से आपको 5 क्वेश्चन बनाना है और 10 नंबर मिलेगा। उसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन देगा, टोटल आपको कितना, 6 क्वेश्चन देगा, 6 में से 3 बनाना है और एक क्वेश्चन में 5 नंबर, टोटल 15 नंबर मिलेगा। फिर आपको जो है कुछ क्या कहते हैं, कुछ मतलब देगा पैराग्राफ, जिसमें से एक शब्द का आपको खुलासा करना है 4 नंबर का। इस तरह से अगर आप जोड़ोगे 8 4 12 4 16 5 21, फिर 15 नंबर जोड़ोगे, फिर 10 नंबर जोड़ोगे, 15 10 25 और 4 कितना हो गया, 25 और 4 आपका 29। तो टोटल जब जोड़ोगे प्यारे बच्चों, तो टोटल नंबर मिलाकर के आपका यहाँ पर हो जाता है 50 नंबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 सब्जेक्ट हम लोगों ने लिया। एक सब्जेक्ट था आपका हिंदी, है ना, एक सब्जेक्ट था आपका इंग्लिश, एक सब्जेक्ट था आपका उर्दू। और ये तीनों सब्जेक्ट में हमने आपको बता दिया कि भाई हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में सब्जेक्टिव कहां से आता है, सारा हमने लिखा दिया, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो आता है ग्रामर से, तो ग्रामर सारा टॉपिक आप अच्छे से मजबूत कर लो, चाहे व्याकरण या कवायद या ग्रामर। और जो बुक आपको सर पढ़ा रहे हैं वो बुक को कंप्लीट कर लो। तो इस तरह से आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अगर ये तीनों सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट होगा और ये दोनों अगर मजबूत हो गया तो 200 नंबर में से गारंटी बात आपको बता रहे हैं कि आप अभी भी अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो कम से कम प्यारे बच्चों आप 180 नंबर ला सकते हैं, नहीं तो कम से कम 170 नंबर आप ला सकते हैं 200 में से, ठीक है। मतलब 170 नंबर आराम से आ सकता है अभी भी। बस आपको क्या पढ़ना है टॉपिक हमने वो आपको बताया। हम लोग बात कर रहे थे टोटल 500 मार्क्स के बारे में। 500 में से 200 नंबर तो आपका लैंग्वेज पेपर से आराम से आ जाएगा, जो कि हमने आपको रास्ता भी बता दिया। अब बात करते हैं कि बाकी का जो 300 नंबर है वो कहां से आएगा। तो ये सारा सब्जेक्ट है, किसी का हो सकता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, किसी का और दूसरा सब्जेक्ट हो, आप भी वीडियो को देख सकते हैं। देखिए इसमें भी क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 50 नंबर का, सब्जेक्टिव पूछा जाता है 50 नंबर का। किसी किसी का प्रैक्टिकल भी रहता है, तो ये तो और अच्छी बात है, अगर प्रैक्टिकल है तो एक्स्ट्रा नंबर मिल जाता है स्कूल की तरफ से। चलिए अब बात करते हैं
300 नंबर लाने के लिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, अभी 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 प्रेजेंट में सबसे ज्यादा जो ध्यान देना पड़ेगा वो है क्वेश्चन बैंक में, यानी कि पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्या होता है, पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन, यानी पिछले साल जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 2009 से लेकर के 2025 तक, है ना, या 2009 नहीं तो कम से कम 2013 से लेकर के 2025 तक, आज तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा। कौन कौन सा, ऑब्जेक्टिव भी प्लस सब्जेक्टिव भी, दोनों दोनों तरह का, यानी एमसीक्यू भी और सब्जेक्टिव भी। ठीक, तो सबसे मेन जो कि ये है। उसके बाद दूसरा में प्यारे बच्चों आपका आ जाता है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर में भी आपको दोनों तरह का क्वेश्चन मिलेगा, एक तो ऑब्जेक्टिव, एक आपका सब्जेक्टिव। ये दोनों क्वेश्चन देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव भी देखना पड़ेगा पिछले साल का, कम से कम पिछले 7-8 साल का, जैसे 2025 का, 2026 का, है ना, 2024 का, यानी ये समझ लीजिए कि 2019 से लेकर के 2026 तक इस बार का भी मॉडल पेपर आया है ना। तो 2019 से लेकर 2026 तक यानी पिछले 6-7 साल का मॉडल पेपर आपको देखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। ये दोनों चीज आप देख लीजिए। फिर उसके बाद अंत में आता है स्पेशल गेस्ट क्वेश्चन। अब ये जो स्पेशल गेस्ट क्वेश्चन है ये आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, हम लोग आपको देते हैं। इसमें भी आपको दोनों चीज रहता है, एक ऑब्जेक्टिव रहता है ना, एक आपका रहता है सब्जेक्टिव। इसमें भी दोनों तरह का चीज रहता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। और इसमें भी हम लोग जो क्वेश्चन देते हैं ना वो गेस करके देते हैं। गेस करके कैसे, जैसे आपको हम टोटल 100 क्वेश्चन देंगे या 110 120 क्वेश्चन, मान लो 120 क्वेश्चन देंगे सब्जेक्टिव, किसी किसी सब्जेक्ट में आपको मात्र 50 ही सब्जेक्टिव देंगे, किसी में 100, किसी में 150, किसी में 120 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, लघु और दीर्घ दोनों। और आपको हम क्या कहेंगे कि भाई हमने आपको टोटल 150 क्वेश्चन दिया और गारंटी बात है ये 150 क्वेश्चन को अगर तुम याद कर लिए तो आपके एग्जाम में इसी 150 में से कोई क्वेश्चन आएगा। ये गेस क्वेश्चन हम आपको देंगे सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव का भी। ऑब्जेक्टिव में लगभग आपको 300 350 ऑब्जेक्टिव देंगे और कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव है 350 ये हम आपको दे रहे हैं, इसको पढ़ लो, इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा। अगर कोई पिछले साल का स्टूडेंट है, आपके भाई बहन कोई है, तो उनका गेस क्वेश्चन एक बार जाके देख लेना जो हम लोग दिए थे। उस गेस क्वेश्चन को जब आप देखोगे तो देखना जो एग्जाम हुआ था सारा क्वेश्चन मैच किया था। तो ये गेस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा, लगभग 100 150 या 100 180 90 या सिर्फ 90 सब्जेक्टिव देंगे और 2 250 300 ऑब्जेक्टिव देंगे एक एक सब्जेक्ट का, और उसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। जैसे हिस्ट्री है तो उसका 100 150 सब्जेक्टिव देंगे, पॉलिटिकल है उसका भी 100 150 देंगे, है ना, या 110 120 देंगे। होम साइंस है उसका 70 80 क्वेश्चन देंगे मात्र, क्योंकि उसी में से आ जाएगा। समझ रहे हो, जो सब्जेक्ट जैसा होता है वैसा ही क्वेश्चन देंगे और 100% उसी में से आपके एग्जाम में आएगा। तो ये तीन चीज जिसको हम लोग टॉपर सीक्रेट कहते हैं, ये सारा चीज आपको कहां पर मिलेगा, तो प्यारे बच्चों फाइनली हम लोगों का एग्जाम मंत्र बैच में, जी हां, जो कि आज ही लॉन्च हो रहा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आते हैं पहले आपका टॉपर सीक्रेट यानी टाइम में, है ना। टोटल टाइम कितना है आपके पास, 30 दिन। पूरा चीज लेके आए, टेंशन मत लो। चलो इसको डिवाइड करते हैं 10 दिन 10 दिन 10 दिन। अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ते जाइए, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, या फिर आप मेरा वाला टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं जो अभी हम बताने जा रहे हैं, या फिर आप अपने मन से इसको जोड़ के अपने दिमाग से कुछ नया बनाइए, लेकिन आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। ठीक है, अब टोटल 30 दिन का समय है, 10 दिन 10 दिन 10 दिन। हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ना है, इसमें भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, इसमें भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, और ये तीनों चीज बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो 10-10 करके 30 दिन का समय है। हम लोग क्या करेंगे, 10 दिन में क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यू को पढ़ेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों 2013 से लेकर 2025 तक सारा ऑब्जेक्टिव आज तक जितना पूछा है, जितना सब्जेक्टिव पूछा है सारा, लगभग कितना क्लास होगा, ज्यादा से ज्यादा 10 क्लास बस। उसके बाद मॉडल पेपर आपका होगा, उसमें भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा, इसमें टोटल कितना क्लास रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 7 क्लास। ठीक, उसके बाद ये गेस क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हम आपको देंगे। गेस क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देंगे, जिसमें शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और इसमें टोटल कितना क्लास लेंगे, 10 क्लास, और ये 10 क्लास आपका स्पेशल होगा। यानी अगर आप इस 10 क्लास को कर लेते हैं, 10 क्लास को कर लेते हैं, 7 क्लास को कर लेते हैं, गारंटी बात है प्यारे बच्चों इसी में से आपके एग्जाम में आएगा। आपके पास लास्ट का 2 दिन बचेगा, फिर ये 2 दिन हम लोग एग्जाम टाइम में क्वेश्चन पेपर करवाते हैं, यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे 1-2 दिन पहले ऐसा क्लास लेते हैं कि उस क्लास में पूरा रिवीजन करवा देते हैं जितना आपको पढ़ाते हैं, यानी उसको समझ लो कह देता है महा मैराथन। तो अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये मॉडल पेपर,
क्वेश्चन बैंक, गेस क्वेश्चन, अगर सिर्फ इसको पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए इसको पढ़ने के बाद आप अभी भी प्यारे बच्चों पास कराने की गारंटी हमारी जो लिखे है ना, ये आप यहां पर देख सकते हैं। ये गारंटी हम लोग इसीलिए लेते हैं। मैं बस इतना गारंटी दे सकता हूं। आप कहते हैं कि सर आप गारंटी लेते हैं कि आप जो पढ़ाइएगा वही आएगा। प्यारे बच्चों हम गारंटी पता है क्या लेते हैं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन हम लोगों का पढ़ाया हुआ रहेगा। यानी जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ाएंगे, जो क्वेश्चन हम लोगों के बुक में रहेगा, जो क्वेश्चन हम लोग गेस क्वेश्चन में देंगे, यकीन मानिए वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, या जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन हम लोग का गेस क्वेश्चन में रहेगा। बात वही है, बस शर्त इतना है कि आप किस तरह से आंसर लिख पाते हैं। भाई जो आएगा वो हम लोग का पढ़ाया हुआ रहेगा, अब आप किस तरह से आंसर देते हैं वो आप पर निर्भर करता है। तो अगर आप सारा क्वेश्चन, भाई एक टीचर जब पढ़ाता है उसी से पढ़ के कोई बच्चा टॉपर बनता है, कोई बच्चा कम नंबर लाता है, तो टीचर तो वही है, स्टूडेंट जिस तरह मेहनत किया नंबर उसको वैसे ही आया, हम लोग भी वैसे ही करते हैं। तो ये बात की गारंटी है कि अगर आप ये सारा चीज करते हैं, यानी कहने का मतलब कि ये सारा चीज अगर करना चाहते हैं तो ये सारा चीज करने के बाद यकीन मानिए पास कराने की गारंटी हमारी। अब आप कहोगे कि सर ये सारा चीज कैसे करें, तो दो रास्ता है। पहले तो हम लोग, अगर कोई साइंस के बच्चे हैं तो आप ऐसे तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग साइंस के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं फिलहाल, अभी सिर्फ हम लोग आर्ट्स के बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। तो जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने के लिए हैं वो बच्चा चाहे तो ये सब खुद से कवर कर सकता है। आपको अगर कहीं मिल रहा है तो ठीक है, गेस क्वेश्चन भी कहीं मिल रहा है तो ठीक है, अब मैच करेगा नहीं करेगा वो नहीं जानते। लेकिन अगर आप हम लोगों से लेना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों ये सारा चीज आपको मिलेगा एग्जाम मंत्र बैच में। जी हाँ, आज ही के दिन हम लोगों के यहाँ एक नया बैच लॉन्च हो रहा है, जिस बैच का नाम है एग्जाम मंत्र बैच। और इस बैच में क्लास कब से शुरू होगी, पहले डेट लिख लीजिए, 1 जनवरी से, यानी 1 जनवरी 2026 से आपकी क्लास शुरू होगी एग्जाम मंत्र बैच में। और नोट किया है कि जो भी इस कोर्स में ज्वाइन करते हैं पास कराने की गारंटी हमारी। ये सारा चीज आपको करवाया जाएगा ही जाएगा। इसके साथ साथ क्या रहेगा इस क्लास में इंपॉर्टेंट, पहले तो लाइव क्लास रहेगी, सारा क्लास लाइव होगा, जितना भी आपका 10 दिन क्लास चलेगा सारा क्लास लाइव होगा। फिर अगर आप लाइव में नहीं जुड़ पाए तो वो क्लास रिकॉर्डेड मिलेगा। फिर उसके बाद उसका पीडीएफ नोट्स मिलेगा, और पीडीएफ नोट्स कैसा, प्रिंटेबल, सारा प्रिंट करने वाला, यानी आप उसको प्रिंट करवा लीजिएगा क्योंकि अब टाइम नहीं है ना लिखने का। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिलेगा, हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा, हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू टेस्ट, जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी हम लोग टेस्ट लेते हैं। साथ ही साथ एक आपको ऐसा टेस्ट लेंगे जिसका नाम है फाइनल मॉक टेस्ट। ये टेस्ट कैसा होता है, तो जिस प्रकार का आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में टेस्ट होगा, मतलब जिस तरह से आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा वैसा ही हम लोग टोटल 10 एग्जाम आपका लेंगे। कितना एग्जाम, 10 एग्जाम। और ये 10 एग्जाम आपको यहां देना है और 11वां एग्जाम आपको कहां देना है पता है, 10वां, टोटल 10 एग्जाम यहां होगा और जो 11वां एग्जाम है आपका वो फाइनल एग्जाम होगा। ये सारा चीज आपको रहेगा इसी एग्जाम मंत्र बैच में। इस एग्जाम मंत्र बैच की सबसे बड़ी खासियत यही होगी कि इस एग्जाम मंत्र बैच में हर एक सब्जेक्ट का, चाहे आपका हिंदी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, हर एक सब्जेक्ट का प्यारे बच्चों कितना, हर एक सब्जेक्ट का कितना क्लास होगा, 10 क्लास होगा। और ये 10 स्पेशल लाइव क्लास होगा, 10 क्लास जो कि बहुत स्पेशल होगा। चाहे आप क्वेश्चन बैंक भी ना बनाओ, 1 मिनट के लिए बनाना तो जरूरी है, चाहे आप मॉडल पेपर भी ना बनाओ, लेकिन एक जो 10 क्लास आपको देंगे, ये 10 क्लास आपको बनाना है। गारंटी मानिए अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये 10 क्लास पढ़ करके आप कम से कम अपने एग्जाम में पास तो होगा ही, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस एग्जाम में पढ़ के 400, 410, 420, 430 इस तरह से नंबर ला सकते हैं सिर्फ 10 क्लास पढ़ के। इतना गारंटी आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। अभी हम लोग आ रहे हैं, एग्जाम मंत्र बैच अभी लॉन्च करेंगे तो सारे टीचर से आपको मिलाएंगे, एक बार देख लेना, ठीक। तो ये मात्र 10 क्लास करने के बाद आपको 400 नंबर की गारंटी। और जो बच्चे पहले से जुड़े हैं क्रैश कोर्स में हर जगह, तो आप टॉपर बनने के लिए हो। हाँ, अगर कोई बच्चा टॉपर बनना चाहते हैं इस बैच से पढ़ के, क्या बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको टेंशन कम करना पड़ेगा और जो चीजें बोल रहे हैं 1 महीना फॉलो करना पड़ेगा। क्या, सबसे पहले ये स्पेशल लाइव क्लास, उसके बाद मॉडल पेपर का सॉल्यूशन जो हम लोग कराएंगे, उसके बाद जो पीवाईक्यू पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। इसके लिए प्यारे बच्चों आप सभी लोग तनु क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एग्जाम मंत्र बैच आया नहीं है,
आज आएगा आज ही, अभी आया नहीं है। ठीक, जो बाद में वीडियो को देख रहे हैं वो देख लेना, आ गया होगा। और अगर पेमेंट करने में कोई दिक्कत हो किसी तरह का, तो आप ये दोनों नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं या किसी दूसरे से पेमेंट करवा सकते हैं, और इस तरह से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी।